हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं जो अभी जितने भी जुडिशल एस्पिरेंट्स हैं या जितने भी लॉयर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ान के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अभी रिसेंट अमित शाह जी ने जो प्रपोज्ड बिल था ना, उसकी हाइलाइट्स देखते हैं कि इसमें बदलाव क्या क्या आएंगे या कितने मेजर चेंजेस आएंगे। हालांकि बिल तो सेम रहेगा, जो लॉ है वो तो सेम रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस हैं जैसे 0 FIR के लिए पहले कोई स्पेसिफिक मेंशन सेक्शन नहीं था, लेकिन नई जो एक्ट आएगी उसमें जो प्रपोज एक्ट है उसमें 0 FIR के लिए औपचारिक प्रावधान, इसमें नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकेंगे। एक तो ये बदलाएगा, चाहे उनका क्षेत्र हो ना, क्योंकि FIR हम वहीं करा सकते हैं जहाँ अपराध हुआ है। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी क्षेत्र में किसी केस में कि जहाँ अपराध नहीं होता ना, वहाँ भी हम FIR दर्ज करा देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं 0 FIR विदाउट जुरिडिक्शन। दूसरा जो चेंज आएगा, आवेदन के 120 दिन के भीतर जवाब देने में प्राधिकरण की विफलता के मामलों में आपराधिक, ये है क्या कि 197 CRPC सैंक्शन की बात करता है कि अगर पुलिस या सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में आपको केस चलाना है ना, तो आपको परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर सपोज करो गवर्नमेंट हमें परमिशन ही ना दे, तो अभी क्या नया प्रावधान क्या है, अगर गवर्नमेंट ने 120 दिन के अंदर परमिशन नहीं दी ना, तो हम ये मान लेंगे, उसे हम डीम्ड परमिशन मान लेंगे कि उसने परमिशन दे दी। नया एक प्रावधान ये ऐड हुआ है इसमें, तो इससे भी जो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ख़त्म होगी। तीसरा है इसमें नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सज़ा। अभी तक जो असमंजस था उसे ख़त्म करते हुए इन्होंने एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ये नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सज़ा। उसके बाद है FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से, पहले होता क्या था कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज द सोल प्रोरोगेटिव ऑफ द पुलिस ऑफिसर, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद वो कितने भी दिन में चार्जशीट फाइल करे, इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं था। लेकिन नई एक्ट में स्पेसिफिकली 90 दिन या मैक्सिमम विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट 180 दिन की एक टाइम बाउंड उन्होंने कर दिया कि इतने दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है समरी ट्रायल। जो पहले समरी ट्रायल में होता क्या था कि 2 साल तक के जो जिस केसों में सजा होती थी ना, उसी को हम समरी ट्रायल में ट्राई कर सकते थे उसी अपराध को। अभी क्या हुआ, इसका दायरा बढ़ाकर 3 साल तक की सजा वाले अपराधों तक कर दिया गया है। इसमें क्या होएगा, पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरा उसके बाद है शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने का अलग प्रावधान। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट थी, जिसके बाद हम किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था केस में अलग अलग। अभी ये स्पेसिफिकली नई एक्ट में डिफाइन होगा। लास्ट में है इसमें मॉब लिंचिंग के लिए अलग प्रावधान, 7 साल या आजीवन। अभी तक आपने देखा होगा हमारे IPC में या CRPC एविडेंस एक्ट में कोई मॉब लिंचिंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, लेकिन नई जो न्याय संहिता आने वाली है उसमें मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा होने वाली है। तो ये अभी तक के चेंजेस हैं जो हमने देखे, जो अभी प्रपोज्ड बिल में होंगे।